हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नदीम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अकेडमिया। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारी इंग्लिश ग्रामर की बुक, जो कि काफी कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि सर मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन का बुक रिव्यू कीजिए। तो इसमें जो है हमने प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल की जो है कंप्लीट कर ली थी, लेकिन हमारा जो मिडिल स्कूल है वो हमने अभी तक कंप्लीट नहीं की थी उसका बुक ओवरव्यू। तो ये उस बुक का पेज मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन रिटन बाय रेन एंड मार्टिन। तो आज हम देखेंगे इस बुक के बारे में, इसके कंटेंट के बारे में जानेंगे। इसमें देखेंगे किस किस तरीके से जो चैप्टर्स है उनको किस तरीके से इसमें दिखाया गया है, उसके लेवल ऑफ लैंग्वेज के बारे में देखेंगे। प्राइमरी स्कूल से किस तरीके से इसमें एक लेवल अप हुआ है और हाई स्कूल से किस तरीके से एक लेवल इसमें डाउन है, यानी कि लेस है। तो देखेंगे इसका बुक रिव्यू, देखेंगे उसके प्राइस रेट, उसको एनालाइज करेंगे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को, फिर इसको स्टार्स देंगे आउट ऑफ 5। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन रिटन बाय रेन एंड मार्टिन। तो ये मिडिल स्कूल है, हमने इसकी प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल को कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे मिडिल स्कूल में कौन कौन से कंटेंट है, उसके लेवल ऑफ लैंग्वेज क्या है। ठीक है, तो रेन एंड मार्टिन की काफी फेमस बुक आती है और इसका जो प्राइस है वो भी हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। तो ये पूरा का पूरा इसका कंटेंट है, वन बाय वन इसके कंटेंट के गो थ्रू हो जाते हैं। सो कंटेंट है, सबसे फर्स्ट जो कंटेंट है इसका यूनिट 1 नाउन्स जेंडर एंड नंबर। तो नाउन की बात की गई है जेंडर एंड नंबर के अंदर। सो फर्स्ट चैप्टर है इसका जेंडर, उसके बाद आता है नंबर। सेकंड यूनिट है इसकी नाउन्स, केस, ये भी नाउन था ये भी नाउन है, लेकिन वो जेंडर और नंबर था। फिर इसके बाद है केस। केस के अंदर आता है नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव, जेनिटिव केस। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिट 3 प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस के अंदर आते हैं डेफिनेशन एंड यूसेज ऑफ प्रोनाउंस, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। ठीक है, उसके बाद आता है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के अंदर आता है डेफिनेशन एंड टाइप्स, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। उसके बाद आते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के अंदर आता है डेफिनेशन एंड इनडेफिनिट आर्टिकल्स। यूनिट 6 है हमारी वर्ब्स। वर्ब्स के अंदर आता है डेफिनेशन एंड यूसेज, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ब्स, वर्ब फॉर्म्स इन कंडीशनल्स मूड। ठीक है, ये सारे वर्ब्स के पार्ट थे। फिर आता है यूनिट नंबर 7 इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स के अंदर आता है हमारी डेफिनेशन एंड यूसेज ऑफ इन्फिनिटिव्स। उसके बाद आता है जीरेंट्स। जीरेंट्स के अंदर आता है हमारा डेफिनेशन एंड यूसेज। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिट नंबर 9 पार्टिसिपल्स, डेफिनेशन एंड यूसेज। यूनिट 10 है हमारी टेंसेस, जिसके अंदर आता है सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिंपल पास्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा एडवर्ब्स। यूनिट 11 है ये। एडवर्ब्स के अंदर आता है हमारा कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब्स। ठीक है, इसके बाद आता है यूनिट नंबर 12 प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस के अंदर आता है डेफिनेशन एंड यूसेज, वर्ड्स फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 13 कंजंक्शंस। कंजंक्शंस में आता है हमारा डेफिनेशन एंड यूसेज, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, यूसेज ऑफ कंजंक्शंस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है यूनिट नंबर 14 इंटरजेक्शंस। तो इंटरजेक्शंस ये जितने भी हमने अभी तक देखे हैं नाउन से लेकर इंटरजेक्शंस तक, इनको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच हमने प्राइमरी स्कूल की जो हमारी इंग्लिश ग्रामर की बुक थी उसमें भी देखा था, और यही पार्ट ऑफ स्पीचेस हमने मिडिल स्कूल में भी देखा, और यही पार्ट ऑफ स्पीच हम हायर स्कूल में भी देखेंगे रेन एंड मार्टिन की बुक में। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिट नंबर 15 सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में है फर्स्ट डेफिनेशन, फिर उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, फिर उसके बाद आता है एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद आता है फ्रेजेस एंड क्लोजेस। फ्रेजेस एंड क्लोजेस 45 चैप्टर्स हो गए यहां तक। फिर यूनिट नंबर 17 है कॉनकॉर्ड, उसमें आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद इसमें टोटल 27 यूनिट्स आप देख सकते हैं। 18 यूनिट है वॉइस, वॉइस के अंदर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यूनिट नंबर 19 में है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। यूनिट नंबर 20 है एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस, जिसके अंदर आता है एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस, एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, उसके बाद आता है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जिसके अंदर हमने देखा है कंबाइनिंग सेंटेंसेस। यूनिट 22 है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आता है स्पीचेस, यूनिट नंबर 23
वेज ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। फिर उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेम वर्ड्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर 25 यूनिट है पंक्चुएशन, उसका यूसेज के बारे में देखेंगे। कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है। उसके बाद फिर आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन में आप देख सकते हैं ऐसे राइटिंग हुआ, स्टोरी टेलिंग, लेटर राइटिंग, ये किस तरीके से लिखते हैं, मैसेजेस, नोटिस, डायरी एंट्री, डायलॉग राइटिंग, रिव्यू, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेकिंग अ पोस्टर, रिपोर्ट राइटिंग, समरी राइटिंग, राइटिंग ईमेल्स। तो इसमें टोटल 27 यूनिट्स हैं। 27 यूनिट्स के टोटल 70 चैप्टर्स हैं। इसमें मिडिल स्कूल में टोटल 70 चैप्टर्स है। तो हम फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर देख लेते हैं कि किस तरीके से इसमें चैप्टर को दिखाया गया है और पब्लिश किया गया है। तो फर्स्ट है इसका नाउन, जेंडर एंड नेम। तो सबसे पहले चैप्टर 1 है जेंडर। नाउन के अंदर दो चैप्टर पढ़ेंगे हम, जेंडर एंड नाउन। सबसे पहला आया है जेंडर। तो जेंडर के बारे में पहले कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं, जैसे रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द बॉय प्लेज वेल, मैरी हैज अ लिटिल लैम्प, द बॉक्स इज मेड ऑफ वुड, द चाइल्ड इज इल। तो यहाँ पे जितने भी बॉय, मैरी, बॉक्स और चाइल्ड है ये इटैलिक फॉर्म में लिखे गए हैं, ठीक है, इटैलिक फॉन्ट में लिखे गए हैं, ताकि आप ये देख सके कि बॉय जो है एक जेंडर है, मतलब एक जेंडर नाउन है, ठीक है। मैरी यहाँ पे एक नाउन है जो कि जेंडर है। यहाँ पे जो बॉक्स है वो भी एक नाउन है, चाइल्ड भी यहाँ पर एक नाउन है, क्योंकि ये इटैलिक में इसलिए लिखे गए हैं ताकि आप इनको देख सके और समझ सके कि यहाँ पर नाउन क्या है। फिर उसके बाद मैस्कुलिन जेंडर की यहाँ पे डेफिनेशन बताई गई कि मैस्कुलिन जेंडर किसे होता है। मैस्कुलिन जेंडर जो कि रेफर करते हैं मेल को, मेल यहाँ पर जो है बॉय है, बॉय यहाँ पर मेल को रेफर कर रहा है, तो ये एक मैस्कुलिन जेंडर हुआ। तो यहाँ पर आपको बहुत ही बेसिक से लेके धीरे धीरे आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लैरिटी मिलती है। उसी तरीके से फेमिनिन जेंडर के बारे में बताया गया है। इन्हीं सेंटेंस के अंदर कौन से इन 4 सेंटेंस के अंदर कौन से मैस्कुलिन जेंडर है, कौन से फेमिनिन जेंडर है, कौन से न्यूट्रल जेंडर है और कौन से कॉमन जेंडर है, इन्हीं चारों सेंटेंस में वो आपको बताया गया। जब आप पूरा चैप्टर कवर कर लेते हैं, छोटा सा चैप्टर है, देख सकते हैं आप, एक पेज में ही है सिर्फ, ये देख सकते हैं आप, छोटा सा चैप्टर है। उसके बाद इसकी एक्सरसाइजेज आती है। एक्सरसाइज में आप जब ये कंप्लीट कर लेते हैं तो यानी कि आपका वो जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसकी एक्सरसाइजेज इस तरीके से होती है। स्टेट द जेंडर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। तो सिस्टर यहाँ पर कौन सा जेंडर वो आपको बताना है, वो फेमिनिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है या फिर कॉमन जेंडर है। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी की सारी एक्सरसाइजेज हैं। उसके बाद यहाँ पर पूरा का पूरा आपको समझाया गया है 1 by 1, ठीक है। तो ये था फर्स्ट चैप्टर जेंडर। इसी तरीके से जो नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड यूनिट है नाउन, केस। तो केस को भी उसी तरीके से सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसमें समझाया गया है। तो इसी तरीके से आपके 70 के 70 चैप्टर्स कवर हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं ये मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है। इसकी जो और भी बुक्स आती है, जैसे आप यहां देख सकते हैं प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और सेल्फ प्रैक्टिस बुक भी आती है। प्राइमरी कर लीजिए पहले आप, फिर उसके बाद ये वाली जो बुक है मिडिल स्कूल कर लीजिए, फिर उसके बाद हाई स्कूल कर लीजिए, ठीक है। तो इसका जो MRP रेट है वो है 525, लेकिन अगर आप शॉप से लेने जाते हैं तो ये मेरे को पड़ी थी 420 की, 420 रुपीज की मेरे को पड़ी थी। और आपको मैं इसका ऑनलाइन प्राइस भी स्क्रीन पर दिखा दूं। तो यही है मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेनन मार्टिन। और जो है मैंने प्राइमरी और हाई स्कूल की कवर कर लिया, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं उसका रिव्यू, ठीक है। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।